मैं रवि आप सभी लोग का स्वागत करता हूं जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज की क्लासेज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लासेस के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर का इतिहास, यानी कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर का इतिहास कब से शुरू हुआ था और क्या क्या कंप्यूटर के विकास में बदलाव हुए थे, उन सभी चीज़ों के बारे में सिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, आज की डेट में जो कंप्यूटर जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए कंप्यूटर सीखना बहुत इम्पोर्टेंस है। और कंप्यूटर इम्पोर्टेंस सीखना है, लेकिन कंप्यूटर के इतिहास भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में जब भी आप कंप्यूटर की बात आती है तो कंप्यूटर के इतिहास सबसे पहले आती है। क्योंकि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अगर आप जानकारी नहीं है आपकी, तो ये कंप्यूटर की कुछ अधूरी जानकारियाँ होती हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कुछ जो वैज्ञानिक हैं उनके लेवल के हिसाब से कि क्या क्या उन लोगों ने कंप्यूटर के बारे में बदलाव किया। पास्कलाइन कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अबेकस जो सबसे पहली कंप्यूटर होती है। चार्ल्स बेबेज जो हमारे जनक कहलाते हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, उनके बारे में भी समझेंगे। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, एनियक समझेंगे, ओनियक समझेंगे, मार्क वन के बारे में समझेंगे। तो इन सभी क्लासेस जो हैं हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप इससे पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो को आप देख लीजिए। पूरी सीरियल वाइज आपके साथ वीडियो लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। देखिए, हमारे सामने जो सबसे पहले चीज़ें आती है, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बच्चों देखिए, कंप्यूटर का इतिहास अगर आप नहीं जानते ना, तो ये एक कंप्यूटर सीखने वाले बच्चे के लिए या कंप्यूटर चलाने वाले जो पर्सन हैं, जो कई किसी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, उन समझ लीजिए कि वो अधूरी जानकारी है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, कुछ हम अब इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी लोग के पास, आई होप आप सभी लोग के पास नोट्स हैं। आप लोग नोट्स तो पढ़े होंगे। हम ज़्यादा नो, क्योंकि ये वीडियो जो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे नोट्स को मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा सारे नोट्स को नहीं पढ़ूंगा। आप पूरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नोट्स, अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास में। देखिए, जो मानव होते थे, यानी जो हम लोग इंसान हैं, शुरू से, यानी जब कंप्यूटर का जो विकास हुआ था सबसे पहले तो गणना के लिए ही हुआ था। यानी कंप्यूटर का गणना करना, मतलब कंप्यूटर एक इंसान के लिए कोई भी मैथमेटिकल गणना करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कैलकुलेशन करेंगे तो हम अपने एक सीमित में होती थी। लेकिन ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक एक मैकेनिकल डिवाइसों का विकास करना स्टार्ट किया। ठीक है, और यही कैलकुलेशन मशीन जो थी वो मनुष्यों पे क्या हो गया, निर्भर हो गया। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कैलकुलेशन करने के लिए, बड़े से बड़ी संख्याओं को गणना करने के लिए एक एक नई टेक्नोलॉजी और एक एक नए नए डिवाइसेस का विकास करते हुए चले गए। जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा था जनरेशन। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि पाँचवीं जनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग पाँचवीं जनरेशन में इंटर कर चुके हैं। और इस जनरेशन जो है आपका, ठीक है, ये आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक मतलब अभी प्रोग्रेस हो चुके हैं हमारा जो। और आने वाले समय में कंप्यूटर का जो इतिहास है वो बहुत तेज से विकसित होने वाला है। और दिन प्रतिदिन नए नए विकास होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग का मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिए। ये जो पाँचवीं जनरेशन है उसकी ईयर आप हमें बता दीजिए कि ईयर क्या है, हमें कमेंट में बताइए। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का इतिहास, यानी मानव जब गणना के लिए जो सबसे पहले जो एक डिवाइस बनाया, यानी एक टेक्नोलॉजी बनाया जो अपनी गणना को आसानी से कर सके, वो था आपका अबेकस। ठीक है, अबेकस। अब देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर इतिहास का लगभग 3000 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये केवल अनुमानित है कि 3000 वर्ष पुराना कंप्यूटर का एक इतिहास रहा है। देखिए, लेकिन ये चीन की बात है। जब चीन में कैलकुलेशन मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ था, तो ये आपका एक क्वेश्चन यह है कि मैं आपका अबेकस क्या है। तो अबेकस एक कैलकुलेशन मशीन होती है। ठीक है, अबेकस, बहुत सारे बच्चे को मन में ये होता है ना, अबेकस की जब बात है तो अबेकस कहते हैं एक वैज्ञानिक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अबेकस एक कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, और ये एक आपका मैकेनिकल डिवाइस है जिनको हम कैलकुलेशन मशीन के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए, यह एक मैकेनिकल डिवाइस है। मैं अभी बात कर रहा था मैकेनिकल डिवाइस की, आगे आपके सामने यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम आती हैं। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में बीड, यानी कि मिट्टी की गोलियां
छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां लगे होते हैं, यानी पिराए होने का मतलब लगे होते हैं। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारिक कैलकुलेशन करने के लिए काम में यूज किया जाता था, परंतु यह मशीन अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने के लिए काम आती है। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा एक और आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। आपको देखिए फिगर के माध्यम से अबेकस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यह आज की डेट में, ठीक है, अभी भी है, लेकिन यह क्या है, ये बच्चों के एक टॉयज यानी खिलौने के रूप में यूज हो रहा है। आप लोग देखे होंगे, मैं उसको सिंपल सी वे में कहूँ, स्लेट के बारे में आप लोग को पता होगा, देखा होगा आप लोगों ने, एक स्लेट आती है जिसमें बच्चे को चाक से लिखने के लिए सिखाया जाता है, और उसमें कुछ ऐसे फ्रेम की टाइप में बने होते हैं, और उसमें देखिए गोलियां लगी होती थी, और बच्चों को क्या होता है, हम लोग क्या है उसको काउंटिंग करने के लिए सिखाते हैं कि भाई, ठीक है, तो उसी को हम अबेकस बोलते हैं। लेकिन यह अबेकस हमारे एक कंप्यूटर का एक पार्ट था, जो एक आपका पहला एक मैकेनिकल डिवाइस होता था, जो सबसे पहले यूज में लाया गया था, ठीक है। और यह आज के यूज में अब बच्चों को खेलने के लिए यूज हो रहा है, यानी कि उससे क्या है, अपनी काउंटिंग को अपना और भी आगे मजबूत बनाएं, उनके लिए बनाया गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, यानी सबसे पहला जो मैकेनिकल डिवाइस यानी कंप्यूटर के रूप में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयोग किया गया था, वो क्या था, अबेकस था। उसके बाद देखिए क्या आया था, उसके बाद भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, एंटिकाईथेरा तंत्र। नाम थोड़ा सा आप लोग को अजीब लग रहा होगा, भाई ये क्या है। तो यह देखिए, एंटिकाईथेरा तंत्र जो था ये 2000 वर्ष पुराना था, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं मैं, 3000 वर्ष पुराना क्या था, अबेकस। 2000 वर्ष पुराना क्या था, एंटिकाईथेरा तंत्र। और यह देखिए, एक कैलकुलेशन करने का काम थोड़ा बहुत कम करता, लेकिन यह कुछ जो था आपका ग्लोबली, यानी कि ये आपकी जो ना, जैसे कि आपका कहने का मतलब है कि ये वैज्ञानिकों के लिए यूज करने के लिए बनाया गया था। अब देखिए थोड़ा सा एक मतलब सिंपल सी बात हम कहें, ये खगोलीय गणना, आज भी देखिए बहुत सारे, आज के तो तुम्हें खगोलीय गणना करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर का। आप लोगों ने पढ़ा था सुपर कंप्यूटर, अगर नहीं पता है तो, अगर जिसको पता है सुपर कंप्यूटर के बारे में बताएंगे कि पहला सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा है और विश्व का सुपर कंप्यूटर, आप हमें कमेंट के अंदर बताएं, हमने आप लोग को सारी चीज़ें पढ़ा दिया है, ठीक है। आप हमें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंटिकाईथेरा जो तंत्र होता था, ये एक खगोलीय कैलकुलेटर था, यानी खगोली में जैसे कि आपका भूकंप का, वैज्ञानिकों के लिए यानी बारिश का, मौसम का, ये सब जानकारियां जो होती थी मिलती थी, वो किससे मिलती थी, एंटिकाईथेरा तंत्र से। लेकिन इसका नाम कैसे पड़ा, कहाँ पे, अभी थोड़ा सा हम लोग थ्योरिकल पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एंटिकाईथेरा असल में एक खगोलीय कैलकुलेटर था, मैंने आपको पहले ही बताया, जिसका प्रयोग प्राचीन यूनान और चंद्र ग्रहण को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, यानी कि एंटिकाईथेरा जो तंत्र था, वो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, ठीक है, उसको ट्रैक करना होता था, उसके लिए बनाया गया था। अब आगे देखिए, एंटिकाईथेरा तंत्र लगभग 2 साल पुराना है, और यह वैज्ञानिकों का यंत्र 1901 में एंटिकाईथेरा द्वीप पर पूरी तरह से नष्ट हो चुके जहाज से तिरछिड़ अवस्था में प्राप्त हुआ था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये 2 साल पहले, ठीक है, 2000 साल पहले की एक जहाज से, जो मतलब वहाँ पे कुछ टूटी फूटी उपकरण की बात, यानी कहने का मतलब कि केवल पाए गए, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। अब इसके पीछे क्या साइंस है, अभी तक साइंस भी इसके बारे में नहीं पता लगा पाया कि यह जो मैकेनिकल डिवाइस था ये आया कहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसी कारण इसका नाम एंटिकाईथेरा सिस्टम पड़ा, तभी से वैज्ञानिक इसे डिकोड करने में लग गए। डिकोड करने में लग गए मतलब क्या, इस पे शोध करना अपना स्टार्ट कर दिया, और एक नए नए अध्ययन, देखिए लिखा है, अध्ययन के बाद इस कंप्यूटर को डिकोड कर लिया गया, और यह मशीन ग्रहों के साथ आकाश में सूर्य और चांद की स्थिति को देखने की काम करती है। एंटिकाईथेरा तंत्र ने आधुनिक युग का पहला ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर होने का श्रेय प्राप्त किया है। यानी कि अगर ऐसा भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर का नाम बताइए, तो सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर का नाम क्या था, एंटिकाईथेरा तंत्र, यह आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये यूनानी ने एंटिकाईथेरा सिस्टम को खगोलीय और गणितीय आंकड़ों का सही अनुमान लगाने के लिए विकसित किया था, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको थोड़ा सा समझने की बात करें तो देखिए ये क्या था, यह एक आपका जो था ना,
एक भौगोलिक में आपको एक एक क्या बोलते हैं कि एक टूटी फूटी वस्तुएं मिली थी, ठीक है, जो जहाज के द्वारा मिला था। कब मिला था? 1901 में, ठीक है। अब वो कौन से द्वीप पे मिला था? एंटिकाइथेरा द्वीप पे, ठीक है, जो आपका, और उसी जब उसी की वजह से इसका नाम पड़ गया एंटिकाइथेरा द्वीप। लेकिन ये कहाँ से आया, किसे मिले, अभी आज भी रिसर्च की बात है, अभी तक इसके भी खुलासा नहीं हुआ कि ये जो तंत्र वहाँ पे कैसे मिला, ठीक है। लेकिन अब उस पर क्या है, जब वैज्ञानिकों ने इसको मिल गया तो इन्होंने क्या किया, उस पर शोध किया, विकास किया। विकास करने के बाद क्या हुआ, ये आपका आज की डेट में ये डिकोड करने लगे और इसी से एक नए नए उपकरण की विकास होने लगा। और ये आपका एंटिकाइथेरा तंत्र जो है ये आपके कुछ सुपर कंप्यूटर से मेल खाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जानकारी लेना, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ इसमें अगर आपसे कोई पूछता है सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आपके पास हमेशा ध्यान में रहना चाहिए एंटिकाइथेरा तंत्र जो था पहला आपका जो था आपका एनालॉग कंप्यूटर था। चलिए आगे बात करते हैं पास्कलाइन। देखिए पास्कलाइन जो था ये आपके पास्कलाइन एक वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है, ठीक है, जिनका हम बोलते हैं पास्कल के नाम से, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा नाम इनका होता है ब्लेज पास्कल, और ये पास्कल के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने अपना एक कंप्यूटर बनाया था जिनको हम पास्कलाइन के नाम से, अब वो देखिए दिखने में कैसा होता था वो डिवाइस, आपको फिगर के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए एक कंप्यूटर आपका, देखिए सन 1642 में अबेकस के बाद निर्माण हुआ पास्कलाइन। इसे गणित के विशेषज्ञ, यानी जो गणित के विशेषज्ञ थे, कौन थे वो? ब्लेज पास्कल। कब बनाया था? 1642 में। अब आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं गणित के जो गणितज्ञ थे उनको हम ऐसे भी कहा जा सकते हैं कि 1642 में गणितज्ञ थे जो ब्लेज पास्कल, उन्होंने एक कंप्यूटर यानी एक डिवाइस का विकास किया था जिसका नाम था पास्कलाइन, ठीक है। देखिए ये काम क्या करता है, यह अबेकस अधिक से अधिक गणना करता था। ये पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर था, शताब्दियों के बाद अन्य यांत्रिक मशीन अंकों की गणना के लिए विकसित की गई। उसके बाद देखिए 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक गणना यंत्र मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर सन 1645 में विकसित किया, ठीक है। और इस मशीन को नाम एडिंग मशीन रखा। अब ये ध्यान दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एडिंग मशीन का विकास कब किया था, एडिंग मशीन किसने बनाया था, तो आपको ध्यान दीजिएगा एडिंग मशीन पास्कलाइन ने बनाया था। 1642 में इसका नाम पास्कलाइन था, लेकिन 1645 में इसका नाम विकसित करके एडिंग मशीन रख दिया गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, यानी सबसे पहले 1642 में पास्कलाइन कंप्यूटर ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया था। उसके बाद इसमें क्या किया, इन्होंने विकसित किया, विकसित करने के बाद 1645 में इसका नाम एडिंग मशीन रख दिया, ठीक है। अब देखिए एडिंग मशीन रखने का सबसे बड़ा रीजन क्यों था, यह केवल जोड़ और घटाव के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता था। अब देखिए यह मशीन जो थी घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करते थे। घड़ी आपको पता है, ओडोमीटर, आप हमें कमेंट में बताइए कि ओडोमीटर क्या होता है, आपको पता है? नहीं पता है कमेंट में हमें बताइए, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए घड़ी ओडोमीटर, अब घड़ी क्या है, घड़ी पे आपको पता है एक नंबर होते हैं और उसी नंबर पे जोड़ करते करते आपको एक नंबर, एक मीटर आपका, जैसे सेकेंड, फिर मिनट, फिर घंटे के बाद आपको टाइमिंग बताता है, यानी वो क्या करता है, एक एक अंक को जोड़ता है, ठीक है। बस इसी पे काम करता है। अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें कई दांत युक्त चक्रियाँ, देखिए आपके, देखिए यहाँ पे चक्रियों की तरफ बना हुआ है ना, आपका देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए इसमें देखिए दांत युक्त चक्रियाँ बने हुए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, दांतयुक्त चक्रियाँ लगी होती थी और वो क्या होती थी, घूमती रहती थी, और उन चक्रियों के दांतों पर 0 से लेकर 9 तक के अंक छपे होते थे। अब प्रत्येक चक्रियों का एक स्थानीय मान क्या होता है, यानी जिसको हम मान लेते हैं कि भाई 0 की जगह पे अगर 10 है तो हम उसकी संख्या जब अगली लाइन आएगी तो हम उसको 10 मानेंगे। तो आप अगर एक एक करके काउंट करते हैं और 10 पे आते हैं तो उसकी सीधे क्या हो जाएगी, अगर 10 तक आपने काउंट किया तो 10 10 में 100, यानी वो आपकी संख्या हो जाती थी 100। इस तरीके से हमारी जो होती थी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसके स्थानीय मान होते थे, और स्थानीय मान पे क्या होता था, इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इसे घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी, और ब्लेज पास्कल ने इसी मशीन को एडिंग मशीन के लिए पास्कलाइन भी कंप्यूटर कहते हैं। देखिए अब जो था नेक्स्ट कंप्यूटर, जैकॉट लूम्स। अभी क्या था, इसका जो विकास हुआ था सबसे पहले 1801 में फ्रांसीसी बुनकर
ठीक है, जिनका नाम था जोसेफ जैकार्ड, और जैकार्ड के नाम से ही बना था ये जैकार्ड लूम। और एक क्या था, कपड़ा बुनने के ऐसे लूम का आविष्कार किया था जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कॉर्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंचकार्ड से नियुक्त करता था। सबसे पहले चीज आप लोग को एक चीज और मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, पंचकार्ड बताइए कि पंचकार्ड क्या होता है। ठीक है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, पंचकार्ड मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इस लूम की विशेष यह थी कि ये कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड की छिद्रयुक्त पंचकार्ड के नियुक्त करता था। अब पंचकार्ड के चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। ठीक है, तो आप ये इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं इस कंप्यूटर का, इस मतलब कंप्यूटर नहीं है अभी क्या है, एक डिवाइस। तो देखिए सिंपल सी बात में अगर मैं आप लोगों से कहने की कोशिश करूं, समझाने की बात करूं, ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर था सबसे पहला जो एक क्या था, एक कंप्यूटर तो था नहीं सबसे पहले से। अभी जिसकी भी बात करूं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, आपका अबेकस के बारे में पढ़ा, पास्कलाइन कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ये सब क्या है, ये सब एक डिवाइस है, और ये डिवाइस की ही बात हो रही है। तो ऐसी एक डिवाइस का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, फ्रांसीसी बुनकर जो थे जोसेफ जैकार्ड थे। इन्होंने एक आपका ऐसे आपका जो कपड़े को कई सारे छिद्र होती थी उनको भी गणनाएं करने का काम करती थी। तो ये जो आपका डिवाइस था ये करता क्या था कि ये जितने भी कंप्यूटर के मतलब एक आधार बनाकर कैलकुलेशन क्या करता था, एक कपड़ों को एक आपका एक एक सही आंकड़े में क्या करता था, बुनने का काम करता था। और जो इसकी जो एक आपके डाटा होते थे वो पंचकार्ड के साथ जोड़ दिया जाता था। और क्या करते, जब कपड़े आप बुनते थे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी ऑटोमेटिक से अपने उसी के बेस पे काम करते हुए चला जाता था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसी के बेस पे एक आपका ए बी कंप्यूटर के डिवाइसों में एक आधार जुड़ गया जो एक कैलकुलेशन करने के काम में आते थे। आपको मैंने सबसे पहले ही क्लास में आपको बताया था कि हर एक कंप्यूटर होता है, हर एक कंप्यूटर है जो मशीन है जो आपकी गणना करने का काम करता है, यानी कि जो भी आपका कैलकुलेशन करने का काम करता है। यानी अगर आप घर से निकलिए और मार्केट तक पहुंचिए और आपके सामने अगर कोई जितने भी उपकरण हैं जो कैलकुलेशन कर रहा है वो सब आप माइंड में डाल लीजिए कि ये सब सारे क्या हैं, सब कंप्यूटर ही हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अब बहुत इंपॉर्टेंट जो थी जो सबके दिमाग में रहता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, चार्ल्स बेबेज के बारे में। ठीक है, जो इनको हम देखिए सबसे पहली बात यह है कि चार्ल्स बेबेज को थोड़ा सा नाम इनका सर के साथ बोलेंगे, बड़े रिस्पेक्ट के साथ हम इनका नाम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखिए चार्ल्स बेबेज ये क्या है, एक वैज्ञानिक है। अब हमेशा कोई भी वैज्ञानिक है उनका नाम बड़े हमें आदर के साथ लेना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, अब देखिए इनका क्या योगदान रहा और क्यों इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। थोड़ा इनका फिगर के माध्यम से इनको देख लीजिए आप लोग, यानी कहने का मतलब है इनका दर्शन कर लीजिए। ठीक है, अब तो पता नहीं किस जमाने में है, कहाँ पे है, कैसे होंगे। ठीक है, किसने देखा था भी नहीं देखा था, क्योंकि ये चौथे 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब इनके बारे में। देखिए कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी की प्रारंभ के समय में स्वर्णिम युग माना जाता है। स्वर्णिम युग क्या होता है, ठीक है, यानी कि बड़ा सुनहरा, उसमें नए नए युग जो भी नए नए योजनाएं और नए नए विकसित यानी कि एक इवोल्यूशन का समय था वो। ठीक है, और ये अंग्रेजी गणितज्ञ, ठीक है, अंग्रेजी और गणितज्ञ दोनों थे। और ये चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन, देखिए इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में एरर, यानी एरर की मतलब गलतियां आती थी तब। क्योंकि अब गलतियां क्यों आती थी, क्योंकि जितने भी आपने अबेकस के बारे में पढ़ा, पास्कलाइन कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपने जितने भी कंप्यूटर, ये सब क्या थे, कंप्यूटर ये सब हाथों से बना हुआ था, यानी ये एक गणना करने का काम तो करती थी लेकिन इसमें क्या होती थी, गलतियां ज़्यादा होती थी। तो इनका सबसे पहला जो मेन फोकस था, इन्होंने क्या था कि अभी इन्होंने के दिमाग में ये था कि हम ऐसा कोई कंप्यूटर बनाए, ऐसा कोई डिवाइस बनाए जो गलतियां ना करे। ठीक है, तो ये इनके दिमाग में, इसी की वजह से इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया। और कौन सा कंप्यूटर बनाया, 1822 में निर्माण किया, जिसका मतलब एक्सपेंस खर्चा ब्रिटिश सरकार ने वहन किया था। एक्सपेंस उसका पूरा, उसका जो खर्चा बनाने में आया था 1822 में, और उसका नाम रखा था इन्होंने, क्या रखा, डिफरेंस इंजन।
इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस इंजन। कई सारे अगर पूछा जाता है ना चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर विकास किया, तो सबसे पहले हम लोग यही कहते हैं 1822 में किया था उन्होंने डिफरेंस इंजन। लेकिन कितने लोग को आप कहते हैं कि वो 1822 नाम भूल जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। यानी कि सबसे पहले इन्होंने जो विकास किया था, ठीक है, यानी जो इनोवेशन किया था डिफरेंस इंजन का, वो कब हुआ था? 1822 में। उसके बाद देखिए इस मशीन की एक बड़ी खासियत थी, इस मशीन में क्या लगे होते थे? गियर और सॉफ्ट। ठीक है, गियर और सॉफ्ट के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, जो ये कंट्रोल करने का काम करती थी। और ये किससे चलती थी? बहुत इंपॉर्टेंट, भाप से। ठीक है, और इसी के बेस पे जो आपने सुना होगा भाप से चलने वाली ट्रेन, ठीक है, उसी की बात हो रही है। आगे देखिए, और यह 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप है। अब देखिए डिफरेंस इंजन यानी इसी को हम लोग डिफरेंट इंजन की किसी बोलते हैं। अब देखिए डिफरेंट इंजन कैसा था, ये देखिए फिगर के माध्यम से आप लोग देखिए, ये था आपका डिफरेंट इंजन। इन्होंने कब विकास किया? 1833 में। कौन सा कंप्यूटर? एनालिटिकल इंजन। समझ में आई बात? एनालिटिकल इंजन ये किसका विकसित रूप था? डिफरेंस इंजन का, यानी 1822 वाले का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन तैयार किया और यह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर था। समझ में आई बात हो आपको? ठीक है, और ये बैबेज के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान रहा। क्यों योगदान रहा? क्योंकि सबसे पहली चीज थी कि ये भाप से चलने लगा, और यानी कि आप अपने जहाँ पे भी इसकी योगदान दे सकते थे। और ये इसमें क्या थी, ये गलतियाँ कम होती थी। और गलतियाँ कम होती हैं, आज की डेट में जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं क्या है, ये गलतियाँ ना के बराबर करता है। नहीं, गलती तो करता ही नहीं है, गलती कौन करता है? एक यूजर करता है। जो यूजर का टाइप करता है, जो नाम लिखेगा वही आपका बताएगा कंप्यूटर। तो ये आपका सबसे बड़ा योगदान है, और यही एनालिटिकल कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो सबसे ये बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, ठीक है, व्हाई टू से आपका चार्ल्स बेबेज ऑन कंप्यूटर, ठीक है, यानी कंप्यूटर पर जो था इनका योगदान जो था, कंट्रीब्यूशन थी, वो क्या थी, क्यों कहा जाता था? यानी इन्होंने जो 1822 में जो बनाया था डिफरेंस इंजन, इन्होंने उसका विकसित रूप बनाया था 1833 में एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन के आधार पे ही हमारा जो आज का कंप्यूटर है यानी पर्सनल कंप्यूटर है, वो क्या था? आपका एनालिटिकल कंप्यूटर के आधार पे ही बना था। इसलिए इसी के लिए हमें कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, सर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट आगे की बात करते हैं। डॉक्टर हार्वर्ड आइकॉन, ये भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो आप पूरे वर्ल्ड की पहले या दूसरे नंबर पे आती है। शायद पहले नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रोमैटिकल कंप्यूटिंग शिखर पे पहुंच चुकी थी। शिखर पे पहुंच चुकी थी मतलब क्या कि नहीं, 1940 में एक विद्युत यांत्रिक यानी कि बिजली से चलने वाली कंप्यूटर का कुछ निर्माण हो चुका था, यानी कुछ डिवाइसों का निर्माण हो चुका था। ठीक है, और वो कौन थे? आईबीएम के। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, और वो कौन थे? डॉक्टर हार्वर्ड आइकन। अब इन्होंने क्या बनाया था 1944 में? ठीक है, देखिए 1940 में इन्होंने बनाया क्या? इलेक्ट्रोमेटिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1944 में उसी का विकसित रूप है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमेटिकल कंप्यूटर का विकसित रूप है, जो पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, और इसका नाम, ऑफिशियल नाम, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर रखा गया। और इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय, देखिए हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड आइकॉन जो है ना, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। और इन्होंने क्या किया, अपने यूनिवर्सिटी में, खुद का यूनिवर्सिटी था, उस पर रिसर्च के लिए क्या किया इन्होंने, तो पहले बनाया, क्या बनाया 1944 में ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर। और इन्होंने क्या किया 1944 के फरवरी माह में भेज दिया, कहाँ पे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। क्यों भेजा? क्योंकि उस पर रिसर्च करके वहाँ के लोग क्या किए थे, यूनिवर्सिटी के लोग जो थे, वो 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ, और इसी विद्यालय में इसका नाम मार्क 1 पड़ गया। याद रखिएगा, ये मार्क 1 बहुत बहुत क्वेश्चन पूछता है, यानी सबसे पहला जो कंप्यूटर है, आपको पता भी है
सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर कह रहा हूँ, आपका इलेक्ट्रॉनिक से कंप्यूटर जो चलने वाला था, वो सबसे पहला कंप्यूटर मार्क 1 ही था। देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, यह 6 सेकेंड में एक गुणा और 12 सेकेंड में एक भाग कर सकता था। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। ठीक है, ये चीजें थी आपके हार्वर्ड आइकॉन के बारे में। अब देखिए क्या है, जूसे जेट 3 सन 1941 की बात हो रही है। अब ये भी थे, एक देखिए एक महान वैज्ञानिक कुनार्ड जूसे जूसे जेट 3 नामक एक अद्भुत यंत्र का आविष्कार किया था। समझ में आ रही बात को? इनको फिगर के माध्यम से देख लीजिए, इन्होंने जो मैकेनिकल डिवाइस जो था इनका उसको भी देखिए फिगर के माध्यम से। ठीक है, वैसे भी आप लोग के पास डाउनलोड नोट्स है, ये आप वहां से भी देखिए, पढ़िए, आराम से तैयार करिए। ठीक है, अब इन्होंने विकास किया था, कब किया था? 1941 में। और ये द्विधा आधारी अंकगणित की गणना जैसे बाइनरी अर्थमेटिक और चल बिंदु को अंकगणितीय गणनाओं पर आधारित सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, समझ में आया आप लोग को बात? यानी किया था ये फ्लो चार्ट, यानी फ्लोइंग करने का काम करने के लिए अंकगणितीय बाइनरी जो थे डिजिट को एक गणना करने में काम आती थी, और इन्होंने बनाया था जूसेट जेट। ठीक है, 3, इस कंप्यूटर का नाम था जूसेट जेट 3, और किसने बनाया था? कोनार्ड जूसे ने। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके इनके बारे में भी जानकारी लेना। ये देखिए हम लोग ये सब जितने पढ़ रहे हैं, ये सब कंप्यूटर के इतिहास ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए आगे बात करते हैं एनिएक के बारे में। अब एनिएक के बारे में बात करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए एनिएक, हमने इसके बारे में पहले कुछ बताया था आप लोग को एनिएक के बारे में, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री बेस पे समझते हैं एनिएक कैसा दिखने में होता था। ये फिगर के माध्यम से आप लोग देख लीजिए, ये एनिएक कंप्यूटर होते थे। अब देखिए ये अमेरिका की एक मिलिट्री रिसर्च रूम ने, अब ये ध्यान दीजिएगा, एनिएक कंप्यूटर जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये ध्यान दीजिएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये जो एनिएक था किसने बनाया था? अमेरिका की मिलिट्री रिसर्च रूम ने एनिएक मशीन का आविष्कार किया था। पहले बात, एनिएक का जो पूरा नाम देखिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का निर्माण एनिएक। ये देखिए करता क्या था, ये दशमलव अंक गणितीय प्रणाली डेसिमल अर्थमेटिक सिस्टम पर कार्य करता था। बाद में एनिएक सर्वप्रथम कंप्यूटर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए जानना कि एनिएक के बारे में, एनिएक क्या होता है, एनिएक कौन सा कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब देखिए मैनचेस्टर स्मॉल स्केल मशीन के बारे में, SSEM के बारे में क्वेश्चन भी कई बार इसने पूछा है, ट्रिपल के एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा SSEM कितने। अब देखिए मैनचेस्टर स्मॉल स्केल मशीन अगर कहीं पूछता है तो लोग समझ में आ जाता है, चलो ठीक है, लेकिन कई SSEME के नाम से पूछ लेता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये SSEME, क्योंकि अधिकतर हमारे ट्रिपल वाले जो कुछ बच्चे थे उन्होंने SSEME कंप्यूटर के बारे में उन्होंने पूछा कि सर ये क्या होता है, तो मैंने कहा भाई वही मैनचेस्टर जो कंप्यूटर आप लोग को पढ़ाया था, लेकिन उन लोगों के दिमाग में नहीं था, भूल गए थे, और कई सारे को, तो ये चीज़ आप लोग गलती मत करिएगा। ये मैनचेस्टर के नाम से अधिकतर कहीं सिंपल सी बोलता है कि मैनचेस्टर कंप्यूटर क्या था, या कहीं कहीं पूछता है SSEME कंप्यूटर क्या है। तो SSEME जो होती थे, ये देखिए थोड़ा सा क्या है ना, एम क्या है लास्ट में लेने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये 1948 में हुआ था। SSEME एक ऐसा पहला कंप्यूटर था जो किसी प्रोग्राम को वैक्यूम ट्यूब में सुरक्षित रखा जा सकता था, और इसकी निक नेम बेबी रखा गया था, और इसे बनाया था फ्रेडरिक विलियम्स और टॉम कैलिबर ने। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पहला एक प्रोग्राम जो होता है ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है आप हमें बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले वैक्यूम ट्यूब बता दिया है। ठीक है, इसने 1948 में बनाया था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, ये अभी आज तक का अब तक का जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है एबीसी कंप्यूटर, जिसका पूरा नाम होता है एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। अभी जो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था, फिगर के माध्यम से एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर के बारे में देख लीजिए कैसा दिखता है फिगर में। ठीक है, जो अब तो कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलता है, बस ये ऐसे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ठीक है 1989 से की बात कर रहा हूँ, जब से आपका 5वां जनरेशन स्टार्ट हुआ है तब से आपका केवल प्रेस ही आपको दिखा है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर ही दिख रहा है, अब ये सब डिवाइस अब मिलेगा ही नहीं मार्केट में, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर के इतिहास हैं।
ठीक है। अब देखिए एटनोसॉफ्ट तथा कैलीफोर्ड, ध्यान दीजिएगा, एटनोसॉफ्ट और कैलीफोर्ड ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया था जिसका नाम एबीसी रखा। अब एबीसी का पूरा नाम क्या है? एटनोसॉफ्ट बेरिक कंप्यूटर। और एबीसी पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये ध्यान दीजिएगा। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, पहला विद्युत कंप्यूटर मार्क वन, दूसरा आपका पहला यानी कि डिजिटल कंप्यूटर, तो वो डिजिटल कंप्यूटर आपका एबीसी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि वो अब कहीं पूछ लेता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक पूछता है तो क्या बोलते हैं कि एबीसी पे टिक करके आ जाते हैं, और अगर डिजिटल पूछता है तो मार्क वन पे लगा के आता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मार्क वन जो था आपका, वो आपका मार्क वन पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी कि विद्युत बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर था। और एबीसी जो था ये पहला डिजिटल कंप्यूटर होता है। ये चीज़ आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लासेज आप यहीं पे कंप्लीट होती है। आप लोग को अगर समझ में आया होगा अब तो अच्छी बात है। अगर इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो आप रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे और भी ऐसे संबंधित आपके कंप्यूटर संबंधी एक नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।